तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं LTI माइंडट्री इस कंपनी के बारे में, क्योंकि यदि इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है आईटी सेक्टर की। और यदि लेटेस्ट बात करें तो देख सकते हैं आईटी में, अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर में तो भविष्य किसका है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका कह सकते हैं काफ़ी अच्छा और कह सकते हैं भविष्य लग रहा है अभी तो भी। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां जो भी इस सेक्टर में काम करती है वो इस कह सकते हैं इस सेगमेंट में निवेश कर रहे हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो LTI माइंडट्री कंपनी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है navisource.ai, मतलब एआई का ही कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है ये। और यदि अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत यदि देखेंगे तो ये उनका मानना है कि इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 से 15% का जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आता है वो कम हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है रामकृष्ण फॉर्गिंग्स लिमिटेड। तो यदि इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी लोगों को कंपनी के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। लेकिन अगर नहीं भी पता होगा तो आप कंपनी का नाम पढ़ लेंगे पूरा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। और जिनको नहीं ध्यान में आएगा तो उनको मैं बता भी देता हूँ। कंपनी अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काम करती है। और मतलब सिर्फ ऑटो एंसिलरी एंसिलरी नहीं, यदि अगर आप देखेंगे तो रेलवे के कोचेस भी जो होते हैं, वो वैगन्स जो होते हैं उसमें भी कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई भी करती है। और यदि अगर आप देखेंगे तो जो उनको लेटेस्ट ऑर्डर मिला है वो भी आप देख सकते हैं। वो उनको मिला है लगभग $220 मिलियन का। जी हाँ दोस्तों, $220 मिलियन की उनको नई ऑर्डर मिली है, जो कि मिली है नॉर्थ अमेरिका से। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और लाइट व्हीकल सेगमेंट के लिए कह सकते हैं ऑर्डर है ये। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि यदि अगर आप इस कंपनी की भी बात करें तो अगर आप कंपनी के अगर क्लाइंट्स भी देख लेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी एकदम सादी कंपनी नहीं है। काफ़ी धाकड़ क्लाइंट्स है कंपनी के। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स भी क्लाइंट है, अशोक लीलैंड क्लाइंट है कंपनी के। और भी यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वॉल्वो भी है। और डैमलर इन इंडिया देख सकते हैं, डैमलर भी अगर आप देखेंगे तो आप काफ़ी लोग कंपनी को नहीं जानते होंगे, आप बोलेंगे ये कौन सी कंपनी है, लेकिन एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। क्योंकि आप इस कंपनी को नहीं जानते, आप इस कंपनी के जो ब्रांड है उसको जानते होंगे। तो आप इसी भी एक बार एक कंपनी गूगल कर देना डैमलर, तो आप समझ जाएंगे कि कंपनी कितनी बड़ी है और इस कंपनी के कितने बड़े बड़े ब्रांड्स है। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल अगर आप इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली है कंपनी को। और यदि आगे बात करें तो वार्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड, मतलब वार्ड विजार्ड कंपनी के बारे में यदि बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात सामने आ रही है। कंपनी ने अपने कह सकते लगभग 1 लाख यूनिट्स, मतलब 1 लाख गाड़ियां बेच चुके। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और आपको पता ही होगा ये जो कंपनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर में काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ईवी के स्पेस में कंपनी काम करती है। और वहाँ पे उन्होंने देख सकते हैं लगभग 1 लाख ईवी कह सकते हैं टू व्हीलर्स बेच चुके हैं, जो कि उनका ब्रांड नाम है वो भी देख सकते हैं आप, जॉय ई बाइक। तो इस ब्रांड के अंतर्गत वो बेचते हैं और वो 1 लाख गाड़ियाँ बेच चुके हैं। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मतलब अच्छी बात है लेकिन यहीं पे रुकना नहीं, क्योंकि 1 लाख तो काफ़ी छोटा नंबर है। अभी तो कंपनी को बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, क्योंकि मतलब इतना बड़ा हमारा भारत का मार्केट है। और सिर्फ भारत क्यों, मतलब ग्लोबली भी आप सोच सकते हैं। तो मतलब अभी बहुत बहुत कुछ कंपनी को करना बाकी है। तो वो देखना होगा कंपनी किस तरीके से आगे की जर्नी पार करती है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है अभी भी और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मतलब इस सेक्टर में तो है। अभी देखना होगा कंपनी उस चीज़ का कितना फ़ायदा ले सकती है, नहीं ले सकती है। क्योंकि आपको पता ही है, मतलब ज़रूरी नहीं है क्या, मतलब ये जो सेक्टर बड़ा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि कंपनी भी बड़ी होंगी। हर एक कंपनी, कुछ कुछ कंपनियां काफ़ी अच्छा करेंगी और कुछ कुछ कंपनियां मतलब पीछे भी रह सकती है। और देखना होगा ये कंपनी कहाँ पे जाके रुकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों पहले कंपनी के कह सकते हैं कंपनी के ऊपर रेड भी पड़ी थी। तो वो भी देखना होगा, हालांकि उस पर अभी तक कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई नहीं है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन कंपनी इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और इतना ही नहीं, आपको पता है पीछे उन्होंने हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियां भी लॉन्च की थी। जी हाँ दोस्तों, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में उन्होंने कह सकते हैं
हाइड्रोजन पे चलने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी लॉन्च की थी, तो मतलब उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं कि वो कब लॉन्च करते हैं मार्केट में, ये बात भी आपको पता चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कह सकते हैं जो उनके 4 मॉडल है, मियोस, वुल्फ प्लस एंड नेक्स्ट जनरेशन नानू प्लस, तो ये 3-4 मॉडल्स पे उन्होंने कह सकते हैं ऑफर भी रखी है, डिस्काउंट भी रखा है लगभग 30,000 का, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और फ्री इंश्योरेंस भी दे रहे, तो मतलब वही आपको सारी बातों का नॉलेज चाहिए, मतलब एज ए कंज्यूमर भी और एज ए इन्वेस्टर भी। भले मतलब आप मार्केट में इन्वेस्टर हो, भले इस कंपनी में इन्वेस्टर हो मत हो, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टर हो तो आपको मतलब सारी बातों का नॉलेज चाहिए कि आप मार्केट में किधर क्या चल रहा है, मतलब सब पता चाहिए आपको, नॉलेज सारी बातों का चाहिए। तो यदि अगर आईपीओ की बात करें अल्पेक्स सोलर, तो कंपनी में जी हाँ दोस्तों, लगातार अपर सर्किट चल ही रहा है, मतलब और मतलब आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कंपनी अच्छे खासे प्रीमियम पे आ सकती है, ऐसा अंदाजा था। और कंपनी मतलब लगभग डबल नहीं ट्रिपल के प्रीमियम पे लगभग लिस्ट हुई कंपनी, और उसके बाद लगभग लगातार कंपनी में अपर सर्किट जारी है। आज भी अगर आपने देखा होगा तो कंपनी में अपर सर्किट खुला था, लेकिन मार्केट एंड होते होते फिर से अपर सर्किट लग गया। और इतना ही नहीं, अगर आज देखेंगे तो आज और एक कंपनी की लिस्टिंग हुई हमारे मार्केट में, और अगर उस कंपनी का नाम देखेंगे तो विबोल स्टील कंपनी का नाम है। और अगर आप देखेंगे तो उसकी भी लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो मतलब उसने भी पैसा डबल नहीं ट्रिपल कर दिया है, मतलब खतरनाक लिस्टिंग हुई कंपनी की भी। और लगते देखते ही मतलब अपर सर्किट भी लग गया तुरंत, तो मतलब जिनको लगा उनकी तो मतलब क्या बोलूं मैं, उनकी तो चांदी हो गई होंगी। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, जिनको भी मतलब आईपीओ लगे होंगे कोई भी, मतलब चाहे फिर अल्पेक्स का हो या फिर विबोल स्टील का हो, काफ़ी ज़बरदस्त पैसे उन्होंने छापे होंगे। और अभी देखना होगा और कितने दिन तक ये जो जो अपर सर्किट का गेम जो चल रहा है वो कितने दिन और चलेगा, क्योंकि अगर आपको पता ही है अल्पेक्स सोलर कंपनी तो मतलब एसएमई है। हालांकि विबोल स्टील जो कंपनी वो तो मतलब कह सकते हैं मेन लाइन है, पर ये अल्पेक्स सोलर तो आप कह सकते हैं एसएमई कंपनी, उसके बावजूद दोनों कंपनी में अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट थे आज के दिन। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।